अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे डेसिमल्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यकीनन आपने बहुत अच्छे तरीके से कर ली होगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो डेसिमल्स के सम्स है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ। पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन भी दो तरह की होती है, एक जिसमें 1 ज़ीरोज़ के साथ होता है, उसमें 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, और एक जिसमें ज़ीरो नहीं होता, नॉर्मल नंबर होते हैं। पहले हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 1 के साथ ज़ीरोज़ जिसमें होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 0.3, यहाँ पर होल नंबर भी है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है, डेसिमल पॉइंट भी है, जबकि 1000 जो नंबर है उसमें होल नंबर, ये सारा जो है वो होल नंबर है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो बच्चों, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 1 के साथ ज़ीरोज़ लगे होते हैं, जब हम उसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो हमने डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना होता है। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट को कैसे ख़त्म करते हैं। जब हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो हम इसको एक फ्रैक्शन वाला नंबर बना लेते हैं। पॉइंट ख़त्म करने का 1 लगता है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने हम 0 लगा रहे थे। ठीक है, याद आया ना आपको। बाकी जो हमारे पास दूसरा नंबर है 1000, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में हम कटिंग करते हैं, 0 को 0 के साथ कट कर देंगे, तो अब हमारे पास रह गया 3। अब हम नंबर से पहले लगने वाला 0 ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि नंबर से पहले लगने वाला 0 कोई वैल्यू नहीं रखता। 3 और इस प्लेस पर हमारे पास बचा है 100। तो अब ये दोनों नंबर्स जो हैं होल नंबर की वैल्यू में की फॉर्म में आ गए हैं। यहाँ पर डेसिमल ख़त्म हो गया। 3 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा इसका आंसर 300 आ जाएगा। आप चाहें तो रफ वर्क में करके भी देख सकते हैं, और सिंपली इस तरह भी मैं आपको बता दूं, 3 1 = 3 और ये 2 0 यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, इजी है ना। अब हम मल्टीप्लिकेशन की दूसरी टाइप की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें दोनों प्लेसेस पर हमारे पास डिजिट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर है 5.6 और यहाँ पर है 8। तो हम नॉर्मली जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस फॉर्म में हम अपने क्वेश्चन को रेडी कर लेंगे। 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब एक जो है वो डेसिमल की फॉर्म में है और एक में सिर्फ होल नंबर है। 5 वंस प्लेस पर है, होल नंबर। 8 भी वंस प्लेस पर है, होल नंबर। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट में 10th प्लेस पर 6 है। हमने इसको राइट कर लिया और सिंपली जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को उसी तरह से करेंगे। 8 6 48, 8 यहाँ पर राइट किया और 4 नेक्स्ट डिजिट के साथ कैरी में चला गया। 8 5 40, 40 प्लस 4 44। बच्चों, अभी मैंने यहाँ पर जो है डेसिमल पॉइंट ऐड नहीं किया। पहले मल्टीप्लिकेशन में हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा। अब आंसर तो आ गया हमारे पास 448, लेकिन अभी तक हमने डेसिमल पॉइंट ऐड नहीं किया। उसको लगाने का भी एक तरीकाकार होता है। वो क्या है कि हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स मौजूद हैं। जितने डिजिट पॉइंट के बाद मौजूद होते हैं, आंसर में भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट्स आने चाहिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक डिजिट है 6, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। आप अपने आंसर का जो नंबर है उसके राइट साइड पे जाएंगे और 1 डिजिट काउंट करके उसके बाद आप पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और अगर इसी तरह आप फ़र्ज़ करें कि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप आंसर में भी 2 डिजिट काउंट करके 4 के बाद आपने पॉइंट लगाना होता है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो हमने भी आंसर में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है। राइट, इस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पॉइंट आगे पीछे हो जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये थी मल्टीप्लिकेशन। अब बढ़ते हैं हम डिवीजन की जानिब। डिवीजन का तरीका आपको पता है कि हम एक नंबर को डिविडेंड बनाते हैं जो कि बड़ा नंबर होता है 8.4, और दूसरा नंबर जो होता है
वो डिवाइज़र होता है, इस तरह से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो होल नंबर पर डिजिट है वो डिवाइज़र से ग्रेटर है, तो हम एक ही डिजिट को डील करेंगे। 6 1 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस किया 2। अब हमने डेसिमल पॉइंट से नेक्स्ट वाला डिजिट जब भी नीचे उतारना है तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारे पास क्वोशिएंट बन रहा है, पॉइंट उधर चला गया और 4 नीचे आ गया। अब हमारे पास ये बन गया 24। तो हम 6 का टेबल अगेन पढ़ेंगे कि हमारे पास 24 या इससे कम नंबर आए। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 4 24। तो हमारे पास क्वेश्चन पर क्या आंसर आया है? 1.4। ठीक है, इस तरह से हम डिवीजन करते हैं डेसिमल्स में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 1.8 डिवाइडेड बाय 9। ये थोड़ा सा डिफरेंट है ऊपर वाले क्वेश्चन से। वो कैसे? वो इस तरह से कि इसमें जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट डिजिट डिवाइज़र से छोटा है। इसमें आप देख रहे हैं कि डिविडेंड में फर्स्ट डिजिट डिवाइज़र से बड़ा था, हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। अब जबकि इसमें फर्स्ट डिजिट स्मॉलर है तो हमने 2 डिजिट्स को मिलाना है, लेकिन बीच में आ गया डेसिमल पॉइंट। अब हम इसको कैसे छेड़ सकते हैं? इसका तरीका ये होता है कि ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म करके हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों डिजिट आपस में मिला के पड़े जाएंगे। अब ये 1.8 नहीं रहा, ये 18 बन गया है, क्योंकि पॉइंट हमने ऊपर दे दिया। 9 2 18। अब ये पूरा डिवाइड हो गया है। आप चाहें तो पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं ताकि ये पॉइंट आपका प्रोमिनेंट हो जाए। और अगर बिलफर्ज यहाँ पर एक और डिजिट मौजूद होता और 18 2 डिजिट मिलाकर भी 9 से कम होते तो फिर हम यहाँ पर 0 मेंशन हमें मज़ीद करना पड़ना था ताकि हम 3 डिजिट को मिला सकें। राइट, ये हमने डिवीजन सीख ली और यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। अब आपने ढेरों ढेर प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, डेसिमल के ही। अल्लाह हाफ़िज़।